नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीते दिन 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 2023 के बाद से प्राथमिक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे बीएड अभ्यर्थी, जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों में अच्छी खासी निराशा है। आपको बता दें कि अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब तमाम रास्ते बीएड अभ्यर्थियों के लिए बंद हो गए हैं क्या? तो इसको लेकर हमने भी याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब बीएड अभ्यर्थी क्या करने जा रहे हैं। तो जरा सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं दीपांकर गौरव। नमस्कार दीपांकर जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद समरीन मैम। जी। सबसे पहले तो दीपांकर जी हम ये जानना चाहेंगे कि कल बीएड वालों को बड़ा झटका लग गया है। देखिए आप याचिकाकर्ता हैं, लगातार आप मुशक्कत कर रहे थे, आपने हार नहीं मानी, आप याचिकाकर्ता भी हैं। तो कल जो डिसीजन आया उसके बाद क्या कहना चाहेंगे दीपांकर गौरव? जी कल हमारा जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी के खंडपीठ में ये मामला था, हम्म। जिसे ट्रांसफ़र किया गया था एम सुंदरेश के द्वारा। जी। 13 अक्टूबर को उन्होंने इसी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया था मामले को। लेकिन कोर्ट का रुख बहुत नकारात्मक था, वो एडमेंट थी, वो हम्म। प्रिजुडिस थी, अपने पूर्व के डिसीजन से बिल्कुल हिलना नहीं चाह रही थी। कोर्ट बिल्कुल कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। हमारे जो सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण थे, जी। नरेश कौशिक थे, तमाम दलील के बावजूद ये अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हो रही थी। कोर्ट कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। तो हम्म। चूँकि इसी कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के मामले में ये फैसला दिया था कि बीएड अभ्यर्थी 1 टू 5 में शिक्षक नहीं बन सकते। नहीं बन सकते हैं जी। तो बिल्कुल ये एक प्रिजम्पशन के साथ एक कोर्ट बैठी थी कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, किसी स्टेट को हमको अलाउ नहीं करना। हालाँकि हमारे वकील ने ये दलील भी दी कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में हम्म। आपने अलाउ दूसरे ही बेंच ने अलाउ किया है। बिल्कुल जी। लेकिन कोर्ट कुछ सुनना नहीं चाह रही थी और हम्म। इसको बिल्कुल सही सीरियस से बोले कि या तो मैं इसको डिस्पोज़ करूँगा, खारिज करूँगा जी। या जी, बिल्कुल कोर्ट एडमेंट थी। एडमिन थी। हम अच्छा और ये। उसके साथ-साथ जी। सबसे बड़ी निराशा तो हम लोग को बिहार सरकार की तरफ से हुई हम्म। कि नोटिफ़िकेशन में इन्होंने कहीं कोई ज़िक्र नहीं किया इस बात का कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बावजूद हमारी परीक्षाएँ ले ली गई। उसके हम्म। बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया और ये हम्म। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला दिया गया। बिल्कुल कोर्ट जी। में भी बिहार सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। बिहार हुँ। सरकार कोर्ट से पहले हम लोग को बाहर करती दिखी। वहाँ उन्होंने सीधा कहा कि सर कोर्ट में उस बिहार सरकार की तरफ से खड़े वकील नंदकर्णी साहब ने स्पष्ट रूप से यही कहा कि सर हम बीएड कैंडिडेट्स को नहीं ले सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा जी। कि आपके आपके आदेश पे हम ये करेंगे। उन्होंने सीधा कहा कि मैंने सीटें सारे डीएलएड कैंडिडेट से जी। भर दी है। तो मतलब ये सौतेला जी। व्यवहार बिहार सरकार का सौतेला कोर्ट में व्यवहार। भी दिखा। जी। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं दीपांकर। सवाल ये भी है कि लगातार आप लोग ये मांग कर रहे थे कि यह जो हमारा पूरा मामला है, ये अनिरुद्ध बोस जी के बेंच के को नहीं सौंपा जाए, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा मामला अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ही चला गया। आप लोगों ने चीफ जस्टिस से भी अपील की थी इस बारे में। जी, हम लोगों ने हमारे वकील ने चीफ जस्टिस को भी प्रशांत भूषण सर ने 13 तारीख को कोर्ट को बताया था जी। कि चीफ जस्टिस के कंसिडरेशन में ये मामला जाना चाहिए क्योंकि 2 जजेस ने अलग-अलग फैसले दिए थे। छत्तीसगढ़ में बीएड को अलाउ किया गया था, बिल्कुल, और लेकिन वहीं राजस्थान में आउट वहीं कर दिया गया। राजस्थान में आउट कर दिया गया था बिल्कुल। बीएड को 1 टू 5 से। लेकिन कल चूँकि संवैधानिक पीठ इलेक्टोरल वोट के मामले में हुँ। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ बैठी हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस थे। और इसके चलते वो अनिरुद्ध बोस के बेंच में केस ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हुँ। जी। अच्छा ये भी जानना चाहेंगे दीपांकर हम कि जैसा कि आपने भी बताया कि सरकार ने भी वहाँ पर आप लोगों का साथ नहीं दिया, साफ कह दिया कि हमें बीएड वालों की अब ज़रूरत ही नहीं है, सारी सीट भर चुकी है डीएलएड कैंडिडेट से। तो जी, यहाँ बिल्कुल। पर जो झटका लगा है, उस झटके को कैसे देखते हैं? क्या कहिएगा? क्योंकि आपने साफ कह दिया कि सौतेला व्यवहार हुआ है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। और ये भी वो सरकार भी सरकार है जो एसएलपी जिसने दायर की थी और उसी जी सरकार ने फिर इस तरह का जो व्यवहार किया है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार सरकार से ऐसी उम्मीद बीएड अभ्यर्थियों को नहीं थी।
जिस तरीके से उनका चेहरा प्रदर्शित हुआ कोर्ट में और जिस तरीके से उन्होंने केवल नाम मात्र के लिए एसएलपी लेकर के सरकार गई और जी। उसके बाद अपनी एसएलपी को वापस भी ले ली बिना कुछ डिसीजन के। और उसके बाद जब रिट याचिका थी तो उसमें इन्होंने साफ कहा कि हम बीएड योग्यताधारियों को नहीं लेंगे। इनका थोड़ा भी सहानुभूति नहीं दिखा बीएड अभ्यर्थियों की तरफ। हालांकि हम लोग भी बीएड अभ्यर्थी भी बिहार के ही बच्चे हैं, हम लोगों ने इनके ही नोटिफिकेशन पर अप्लाई किया था, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बीएड अभ्यर्थियों के साथ कोर्ट से ज्यादा नाइंसाफी सरकार के द्वारा की गई। तो क्या सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा? क्या बीएड वाले अब गुस्से में है क्या? सरकार बहुत बड़ी को नाराजगी है समरीन जी, बहुत बड़ी नाराजगी है। और ये जो कल 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों का परिवार है, बिल्कुल जिसका 4 लाख अभ्यर्थियों को झटका मिला है। 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों के परिवार की उम्मीद को इन्होंने तोड़ा है। हम लोग अच्छे मार्क्स ला करके भी आज शिक्षक नहीं बन पाए हैं। तो ये नाराजगी सरकार को भी जनता के बीच में आनी है, ये नाराजगी प्रदर्शित होगी। आपने देखा है हमारे संघर्ष को, आपने देखा है कि 4 सालों से हम लोगों ने कितना संघर्ष किया था इस बहाली के लिए। उसके बाद तरह डोमिसाइल के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार हमारे साथ लगातार क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती रही, बावजूद हम लोग हार नहीं माने। जिस तरीके से सरकार चल रही थी हम भी तैयारी करते रहे। अब एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट हम लोग को जब जारी नहीं किया गया तब हमारा सब्र का बांध टूट गया और अंतिम विकल्प के रूप में हम कोर्ट गए थे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मतलब कि ये नाराजगी महंगी पड़ सकती है सरकार को। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेंगे कि 4 लाख परिवारों के घर में आज अंधियारा है, लोग रो रहे हैं, उसका खामियाजा तो सरकार भुगतेगी ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल है दीपांकर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वहां पर से झटका लग गया कोर्ट से आप लोगों को, तो क्या यहाँ पर आप लोग हिम्मत हार जाइएगा या आगे कुछ सोचा है? हम लोग बिहार के लोग हैं, संघर्ष के रास्ते हमने शुरू से तैयार किया है। आज ये जो बहाली सरकार ने लाई है हम लोगों के संघर्ष के ही नतीजा है। हम और हमारी पूरी टीम ने, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की टीम ने 4 सालों से कड़ी मेहनत के बाद और 60 दिन लगातार आंदोलन, उसके बाद कई बार रोड पर सड़कों पर आंदोलन, उसके बाद जेल जाने के बाद ये वैकेंसी आई थी। और उसके बाद जिस तरीके से हमें बाहर किया गया है, फिर भी हम संघर्ष के रास्ते को छोड़े नहीं हैं। अभी भी हम रिव्यू में जाएंगे कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हमारे पास अभी ऑप्शन हैं। तो लेकिन साथ ही साथ हम ये भी अपने सभी साथियों से अपील आपके माध्यम से करेंगे कि आप अपना धैर्य नहीं खोएं, आप अपनी पढ़ाई और अपना मेहनत जारी रखें। हम रिव्यू में जाएंगे। मतलब अब भी जो है उम्मीद खत्म नहीं हुई है, उम्मीद की छोटी सी लौ अब भी जल रही है दीपांकर। जब तक जिंदा हैं तब तक आशा है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। संघर्ष हमारा रास्ता है। हम जब तक हमारे पास शक्ति है, प्राण है, हम संघर्ष करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दीपांकर गौरव ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बता दिया है कि अब आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।